नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज इंडिया लाइव न्यूज और मैं हूं आपके साथ रजत। आइए दिखाते हैं दिन भर की कुछ खास छोटी और बड़ी खबरें। जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र में 2 दिन से लापता कारोबारी युवक का शव खेत में पड़ा मिला। घटना से क्षेत्र में फैली सनसनी, तो वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। गुस्साए खाए परिजनों ने थाना बड़ापुर पहुंचकर हंगामा किया। पुलिस ने कार्रवाई के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। आपको बता दें, दरअसल जनपद बिजनौर के थाना बड़ापुर क्षेत्र के गाँव जमालपुर डेकली निवासी मुकेश कुमार कारोबारी 2 दिन पूर्व लापता हो गया था, जिसकी गुमशुदगी थाने पर दर्ज कराई गई थी, जिससे आज मुकेश कारोबारी का शव गांव अब्दुल्लापुर के जंगल में पड़ा मिला है। कारोबारी का शव पड़ा मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई और परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो वहीं गुस्सा खाए परिजनों ने थाना बड़ापुर पहुंचकर हंगामा किया। परिजनों ने कारोबारी मुकेश की हत्या की आशंका जताई है। पुलिस ने कारोबारी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल बिजनौर भिजवा दिया है और मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। बड़ापुर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। उसकी बॉडी कल तक गुमराह कर दिया और हम सुने पड़े हैं। पुलिस प्रशासन कुछ नहीं सुन रहा, हमें गुमराह कर दिया। लाश भी जरा देर दिखाए थे, हम साथ में है नहीं कुछ बिजनौर जाना कहाँ देर थी, थाने लाश भी नहीं आ सके। हमको परेशान गुमराह करो जा रहे अभी। प्रशासन कुछ नहीं कर रहा है। जो मृतक है मुकेश, वो कब से लापता थे? कल 3 बजे से, कल 3 बजे से लापता। उनके पापा भैया पत्नी तड़क को भी लाश कुछ नहीं कराएंगे। हम रिश्तेदार, मैं फूफा बोल रहा हूँ, सीधा भूखा प्यासा बौखला रहा हूँ, इसको गुमराह करो जा रहे हैं। तारीख को थाना बड़ापुर में राम कुमार निवासी ढीकली द्वारा सूचना दी गई कि उनके बेटे मुकेश कल से गायब है। थाने पे तत्काल गुमशुदगी दर्ज की गई तथा उनके बेटे की खोजबीन जारी की गई। उसी के क्रम में शाम को 6 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि अब्दुल्लापुर कुरैशी के जंगलों में एक डेड बॉडी मिली हुई है। तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची। बॉडी की शिनाख्त मुकेश सन ऑफ राम कुमार के रूप में हुई। बॉडी को तत्काल पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, इस वक्त की खबर जनपद बिजनौर के थाना नजियाबाद क्षेत्र से, जहां स्पेयर पार्ट्स की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहीं आग लगने की घटना से आसपास में भगदड़ मच गई। सूचना पर दमकल कर्मियों ने बामुश्किल कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद दुकान में लगी आग पर काबू पाया। दुकान में भीषण आग लगने से क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल है। वहीं आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नजियाबाद थाना क्षेत्र के डबल फाटक के पास स्थित स्पेयर पार्ट की दुकान में अज्ञात कारणों के चलते भीषण आग लग गई। दुकान में लगी आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग की बड़ी बड़ी लपटें दुकान के बाहर आने लगी, जिससे यह क्षेत्र में अफरा तफरी का माहौल हो गया। उधर मोहल्ले वालों ने दुकान में लगी आग की सूचना दमकल विभाग को दी, जिसके बाद बिजनौर और नजियाबाद की दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भीषण आग पर काबू पाया। लेकिन तब तक दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया था। दुकान मालिक को आग लगने से लाखों का नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल दुकान में लगी आग से किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई। दमकल कर्मियों ने काफी प्रयास के बाद भीषण आग पर काबू पा लिया है। बिजनौर के नजियाबाद से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। ये कान्हा होटल के पास स्पेयर पार्ट्स की दुकान में आग लगी। इस सूचना पर तुरंत फायर स्टेशन नजियाबाद की घटनास्थल पर गाड़ी पहुंची और आग को काबू पाने का प्रयास किया गया। आग की विकरालता को देखते हुए फायर स्टेशन नजीमाबाद और बिजनौर से गाड़ियां तुरंत मौके पर बुलाई गई और आग पर काबू पाया जा सका है। ठीक है। जनपद बिजनौर पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कार्यकर्ता और किसानों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। एक निजी कार्यक्रम में शोक सभा में हुए थे शामिल। भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, षड्यंत्र रच रही है भाजपा सरकार। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के नगीना बिजनौर रोड पर RK फार्म में पहुंचे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत का कार्यकर्ता और किसानों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। राकेश टिकैत एक शोक सभा में शामिल होने पहुंचे थे बिजनौर। राकेश टिकैत ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए प्रेस वार्ता के दौरान कहा कि सरकार किसान की भूमि कब्जाने और फसलों का दाम न देने का षड्यंत्र रच रही है। देश के हालात बेहतर नहीं है। किसानों को चाहिए MSP गारंटी कानून और सरकार किसान का व्यापारियों का ध्यान खरीद रही है और षड्यंत्र के तहत व्यापारी किसानों की जमीन खरीद रही है। बिजनौर से हमारे संवाददाता गुड्डू भारती की देखिए खास रिपोर्ट। टाउनशिप में जमीन जाएगी, अब तो जमीन फ्री लेना शुरू कर दिया उन्होंने। भाई जो भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 में
बना था उसमें इन्होंने संशोधन कर दिया, उसको मॉडल एक्ट बना दिया और मॉडल एक्ट की पूरी पावर डीएम के पास में, डीसी के पास में है। लखनऊ जैसी जगह में एयरपोर्ट में जगह ली, 1 रुपया भी मुआवजा नहीं दिया। अभी उसमें नया चीज़ वो लेकर आगे कि अगर आंदोलन नहीं है कहीं और कहीं किसान कमज़ोर स्थिति में है तो ज़मीन फ्री में लेते हैं, ज़मीन को दान पात्र में दिखाते हैं। ये भी हो रहा है। लखनऊ आपके ही प्रदेश में है, 1 रुपया भी वहाँ के किसानों को मुआवजा नहीं दिया। ये कहा है कि वहाँ की ज़मीन 1942 में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस टाइम पे वहाँ की ज़मीन ले ली गई थी। कोई दस्तावेज सरकार के पास नहीं है। 1942 में तो देश आज़ाद नहीं होता, सभी अंग्रेजों की हुकूमत थी, लेकिन उन किसानों के ऊपर लाठियां चलाई और बहुत जगह ये ज़मीन फ्री में ले रहे हैं। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने चैत्र शुक्ल प्रतिपदा विक्रम संवत 2080 के प्रारंभ होने के चलते हिंदू संस्कृति को जीवित रखने का संदेश देने हेतु नगर के मुख्य मार्गों पर पद संचलन निकाला, जिसके पूर्व कार्यकर्ता प्राचीन बड़े शिव मंदिर में एकत्र हुए, जहां सर्वप्रथम बौद्धिक के लिए मंच बनाया गया था, जहां संघ के पदाधिकारियों ने बौद्धिक विषय से कार्यकर्ताओं को अवगत कराया। सर्वप्रथम ध्वज वंदना व ध्वज प्रणाम कर पथ संचलन प्रारंभ किया, जो शिव मंदिर प्रांगण से प्रारंभ होकर धर्मशाला रोड, होली चौक, मोहल्ला गोरा अली खान, चिरंजी लाल सब्जी मंडी, बस स्टैंड होता हुआ पीएनबी रोड से बड़े शिव मंदिर पर मुख्य मार्गों से निकाला गया। पथ संचलन के दौरान कई स्थानों पर स्वयंसेवक व संघ के कार्यकर्ताओं पर नगर वासियों द्वारा पुष्प वर्षा की गई। इस कार्यक्रम में हर वर्ग व उम्र के स्वयंसेवक संघ पूर्ण गणवेश एवं कतारबद्ध होकर बिगुल संघ व ढोल के साथ लगभग 5 किलोमीटर पैदल चले। वहीं पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद दिखा। पथ संचलन के समापन के बाद मंदिर प्रांगण में ही स्वयंसेवक संघ पूर्व सभासद विकास जैन द्वारा स्वयंसेवकों के लिए भोजन की व्यवस्था की गई। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद बिजनौर के अफजलगढ़ में गन्ना विकास परिषद के सौजन्य से अफजलगढ़ गन्ना परिषद समिति कार्यालय प्रांगण ग्राम भज्जावाला में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत गन्ना कृषक प्रशिक्षण कार्यक्रम गोष्ठी का आयोजन किया गया। आपको बता दें, कार्यक्रम के अंतर्गत गन्ना विकास संस्थान प्रशिक्षण केंद्र मुरादाबाद के विशेषज्ञ मनोज कुमार श्रीवास्तव व गन्ना विकास निरीक्षक श्री विश्वामित्र पाठक द्वारा किसानों को उन्नत फसल पौधशाला आदि की विशिष्ट जानकारी दी गई। वहीं बैठक में जिला गन्ना अधिकारी बिजनौर पीएन सिंह, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक अफजलगढ़ विश्वामित्र पाठक एवं चीनी अफजलगढ़ के अध्यक्षासी श्री एस.पी. सिंह, महाप्रबंधक गन्ना श्री अजय कुमार ढाका ने अपने विचार रखते हुए गन्ने की नवीन प्रजाति एवं गन्ने की बीमारी से बचाव हेतु विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम की अध्यक्षता कृषक नत्थू सिंह, पूर्व प्रधान ग्राम आलमपुर गाबड़ी एवं संचालन साहब सिंह सत्यार्थी, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड अफजलगढ़ द्वारा किया गया। अफजलगढ़ से हमारे संवाददाता विनय भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आपने जो मुझे सम्मान दिया, इसके लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। एक बात जरूर कहनी चाहूंगा, कितना भी अच्छा खाए पिए, अपना मेंटेन रखे शरीर को, लेकिन बुढ़ापा तो आएगा ही। आपको बता दें, जनपद बिजनौर के रेहड़ थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों से छप्परनुमा घर में लगी आग, लाखों का नुकसान। क्षेत्रीय विधायक ने पीड़ित को दिया मुआवजा दिलाने का आश्वासन। जी आपको बता दें, मामला है बिजनौर रेहड़ थाना क्षेत्र का, जहां प्राप्त जानकारी के अनुसार गांव कल्लूवाला में जसपाल सिंह के यहां आग लगने से लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया। वहीं एक बकरी जलने से मौत हो गई है। पीड़ित परिवार ने स्थानीय लोगों की मदद से आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने के कारण छप्परनुमा घर में रखा राशन का सामान, कपड़े, बिस्तर, चारपाई, मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि जलकर नष्ट हो गए हैं। पीड़ित के मुताबिक अग्निकांड में उसका 1.5 लाख का नुकसान हुआ है। घटना की सूचना मिलने पर क्षेत्रीय भाजपा विधायक सुशांत सिंह घटनास्थल पर पहुंचे और पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दी। वहीं विधायक सुशांत सिंह ने राजस्व विभाग से पीड़ित परिवार को शीघ्र मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया है।
हल्का लेखपाल नागेंद्र सिंह का कहना है कि हादसे में हुए नुकसान का आकलन कर रिपोर्ट विभागीय अधिकारियों को भेज दी गई है। जल्दी नियमानुसार कार्रवाई कर पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाया जाएगा। रेयर से हमारे संवाददाता अभिनव भार्गव की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, जनपद गाजियाबाद के थाना नंदराम क्षेत्र में गुड़ विक्रेता दिलशाद के साथ हिंदू संगठन से जुड़ने का दावा करने वाले युवकों ने की मारपीट। विरोध करने पर दुकानदारों को लाठी डंडों से मारपीट करके घायल किया है। लोकेशन नंदग्राम थाना क्षेत्र घुकना मोड़ की बताई जा रही है। आपको बता दें, नंदग्राम थाना क्षेत्र के घुकना मोड़ शिव मंदिर के पास आज सुबह घोड़ा बुग्गी में गुड़ बेच रहे दिलशाद को घोड़े पर अत्याचार का आरोप लगाते हुए मारपीट की, जिसमें विरोध में बाजार के कुछ दुकानदार छुड़ाने के प्रयास में आए तो दुकानदारों को भी दबंगों ने मारपीट की है। झगड़े की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जिसमें उपद्रव कर रहे अनुपम व आशीष को मौके से ही पकड़ लिया तथा सभी घायलों को मेडिकल में भर्ती कराया है। नरेश चौधरी ने इस विवाद की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई है। इन युवकों पर रिपोर्ट में घर में घुसकर मारपीट व दुकान में रखे 12,500 रुपए लूटने का भी आरोप लगाया है। झगड़ा करने वाले युवकों के पुराने आपराधिक कार्यों को लेकर चलने वाले मुकदमे पर पंजीकृत चिट्ठियों भी लिखी कर आई है। नंदराम थाने के SHO PK त्रिपाठी ने बताया कि शीघ्र ही इस मामले की जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी तथा नव दुर्गे को रमजान के मद्देनजर किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने के नहीं दी जाएगी। गाजियाबाद से हमारे संवाददाता पुष्पेंद्र सिन्हा की देखी खास रिपोर्ट। फौजी एक तांगे वाले को परेशान कर रहे थे, पहले तो मार रहे थे, कह रहे थे हम दल वाले आदमी हैं। फिर उसके बाद दल वाले तो कोई आए नहीं, ये पंडित जी हैं, इनके साथ के इनके घर के सब पूरा परिवार आया, इनका बाप बल गया, इनके पिताजी आए, वो खुद सरिये वरिये लेकर आए, सरिये ले गए। कह रहे हम पुलिस को भी देख लेंगे, हम पुलिस को भी देख लेंगे और हम सब देख लेंगे, हमें इतनी क्षमता है। विवाद क्या हुआ था? विवाद कुछ नहीं हुआ, बेचारे घोड़े वाले को बेफालतू में मार रहे थे, कह रहे थे कि घोड़ा खाली करो, इसे घोड़ा हमें दे दो। घोड़ा किसका था? घोड़ा उस गुड़ वाले का था। नाम क्या है उसका? उसका बताया क्या नाम है? दिलशाद। दिलशाद। वो कहाँ के रहने वाले हैं? वो मुरादनगर के जी, वो यहाँ बेचना आता हमारे मार्केट में। तो पुराना कोई विवाद था इससे? नहीं जी, पुराना कोई नहीं था हमारा। जिन्होंने पीटा है उन्हें जानते पहचानते हैं? हाँ जी, जानते हैं उन्हें। वो कहाँ के लगे हैं? वो जी सेवनगर के हैं, गुगना के, 2-4 और हैं, कहते 10-12 जने। और बेचारे घोड़ा लेकर फेंक देते और घोड़ा लेके नहीं, घोड़ा लेके नहीं बेचता, हमें इतना नहीं पता, मगर इतना है कि वो जबरदस्ती मारे थे। कोई नहीं मार्केट में आ रहा था, ना कोई बचा रहा था। इनका काम ही है, ये मार्केट में यही करते हैं। कई केस हो गए इनके, एक केस हो गए, 4-5 केस है। मनोज कुमार नाम है जी मेरा। ये यहाँ नंदग्राम थाने में कई रिपोर्ट दर्ज है, ये गुंडागर्दी करते हैं, इनका यही काम है। ये काम कर लो, लेकिन नहीं लिखवाया। आज सुबह लगभग 10:30 बजे नंदग्राम पुलिस को सूचना मिली कि नंदग्राम में पड़ने वाले घुकना मार्केट में एक दानिश नाम का व्यक्ति, जो कि पिछले 7-8 सालों से वहाँ पर टांगे पे लाके गुड़ बेचता है, उसके साथ कुछ लोग आए और उसके बाद मारपीट करने लगे। इस पे स्थानीय दुकानदारों ने उनका विरोध करा। थोड़ी देर बाद ये मारपीट करने वाले व्यक्ति वहाँ से चले गए एवं लाठी डंडे लेकर वापस लौटे और स्थानीय दुकानदारों के साथ दानिश के साथ मारपिटाई करने लगे। इसमें दानिश की तहरीर पर अभियोग पंजीकृत करा जा रहा है एवं 2 लोग अभी पुलिस की हिरासत में हैं। मौके पे कानून व्यवस्था की कोई समस्या नहीं है। आपको बता दें, वहीं जनपद बदायूं के दातागंज नगर के मुख्य मार्गों पर दुकानदारों द्वारा फैलाए अतिक्रमण को हटाने के लिए लगभग 1 सप्ताह पूर्व उप जिलाधिकारी धर्मेंद्र सिंह ने सभी दुकानदारों से अपील की थी, लेकिन किसी ने अपने दुकानों के आगे अतिक्रमण नहीं हटाया। तो आज उप जिलाधिकारी ने कोतवाली प्रभारी सौरभ सिंह व काफी संख्या में पुलिस फोर्स के साथ दुकानदारों द्वारा दुकान के सामने फैलाए अतिक्रमण को JCB मशीनों द्वारा हटवाया गया और दुकानदारों को भविष्य में दुकान के सामने अतिक्रमण न करने की चेतावनी दी गई। इससे अस्थायी दुकानदारों के सामने रोजगार की समस्या उत्पन्न हो गई है। मौके पर नगर पालिका से प्रियांशु बाबू, SSI मनोज कुमार, हेड कांस्टेबल हरीश कुमार, बालकराम में अन्य पुलिसकर्मी एवं नगर पालिका कर्मचारी मौजूद रहे। बदायूं के दातागंज से हमारे संवाददाता अंशुल गुप्ता की देखिए खास रिपोर्ट। को बता दें, वहीं उत्तर प्रदेश के जनपद बरेली के फरीदपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों का आलम यह है कि सुबह 10:30 बजे मरीजों के पर्चे बनाए जाने वाले काउंटर पर लंबी लाइन लगी हुई थी, मगर केंद्र अधीक्षक के कार्यालय पर ताला लटका हुआ था और देखने वाले डॉक्टरों के चैम्बर खाली पड़े हुए थे। मात्र एक डॉक्टर ही ड्यूटी पर अपने कार्य को अंजाम देते दिखाई दे रहा था। आलम यह है कि डॉक्टरों का अपनी ड्यूटी के प्रति अपना फर्ज निभाने का मरीज अपने पर्चा बनवाकर डॉक्टरों को दिखाने का इंतजार करते नजर आए। शुक्रवार को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर डॉक्टरों
व मरीजों का हाल जानने मीडिया कर्मी सुबह 10:30 बजे पहुंचे तो देखा गया कि मरीजों के पर्चा बनाए जाते हैं। वहां मरीजों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। चिकित्सा अधीक्षक के कार्यालय में ताला लटक रहा है। अन्य डॉक्टर भी अपने कमरों में ड्यूटी पर मौजूद नहीं दिखे, मात्र उनकी कुर्सियां खाली पड़ी दिखाई दी, जिसकी सारी कवरेज मीडिया कर्मियों ने कर ली और डॉक्टरों की ड्यूटी के प्रति सारी पोल ही खोल कर रख दी। 11 मार्च को एक महिला पत्रकार के साथ भी यही वाकया हुआ था। जब वह सुबह 10 बजे अपने भाई को दवाई दिलाने पहुंची थी तो उसने एक प्रसूति महिला दर्द से तड़पती मिली। जानकारी करने पर पता चला कि 10 बजे डॉक्टर ही नहीं उसने देखा कि आए हैं, तभी उसने डॉक्टरों की लापरवाही की पोल खोलने के लिए कवरेज करनी शुरू कर दी। तभी डॉक्टर व स्टाफ ने उसे घेर कर मारपीट की, उसका माइक आईडी छीन ली, जिसका पीड़ित महिला पत्रकार ने डॉक्टर द्वारा मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। मगर अभी तक आरोपी डॉक्टरों की ना तो गिरफ्तारी हुई है, ना ही उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से हटाया गया है। जांच के नाम पर ही स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारी जांच के नाम पर खेल कर रहे हैं। अब देखना होगा ऐसे में स्वास्थ्य विभाग इस मामले को लेकर क्या कार्रवाई करता है, या इससे भी यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाएगा। फिलहाल एक सवाली निशान है। बरेली से हमारे संवाददाता प्रमोद शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर खीरी जिले में आवारा पशुओं की वजह से आए दिन हादसे हो रहे हैं, लेकिन फिर भी इस और कोई जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहा है। तो वहीं एक बार फिर आवारा पशुओं की चपेट में आकर एक ट्रक सड़क से पलट गया। गनीमत रही कि ट्रक चालक और उसमें बैठे लोग बाल बाल बच गए। दरअसल घटना जिले के निगासन पलिया हाईवे की बताई जा रही है, जहां पर निगासन से पलिया आ रहे एक ट्रक पर आवारा पशुओं को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे खाई में पलट गया। भाई ट्रक पलटते ही ट्रक चालक और उसमें बैठे लोगों ने ट्रक से कूदकर बामुश्किल अपनी जान बचाई। वहीं ट्रक पलटते ही मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने जेसीबी को बुलाकर काफी मशक्कत के बाद ट्रक को खाई से बाहर निकाला। और वहीं इस दौरान लोगों को जाम की वजह से काफी मशक्कत का सामना करना पड़ा। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। वहीं जनपद लखीमपुर खीरी में जहां एक तरफ योगी सरकार द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अधिकतर गरीब परिवारों के आशियाने हटाए जाने और संपन्न परिवारों को अवैधान दिए जाने के मामले में प्रकाश में आ रहे हैं। अमीरों पर रहम, गरीबों पर सितम की बात सामान्यता सुनी गई होगी, लेकिन ऐसा ही एक मामला जनपद लखीमपुर खीरी के कोतवाली भीरा क्षेत्र के ग्राम पीपरा खुर्द से सामने आया है, जहां बरसों से रह रहे दिलीप तिवारी के आशियाने को कुछ ही क्षणों में उजाड़ दिया गया। वहीं अन्य रसूखदारों के भवनों को अवैधान दे दिया गया। तमाम उच्च अधिकारियों को शिकायत कर अपनी समस्या से अवगत कराते हुए पीड़ित दिलीप तिवारी ने बताया कि प्रशासन द्वारा बिना पूर्व सूचना के हम गरीब परिवार के घर उजाड़ दिए गए हैं। वहीं लेखपाल साहब ने नपाई की, जिसमें हमारी मांग झोपड़ी को साफ से हटा दिया गया है। जमीन पर ग्रामीणों का अवैध कब्जा था। शिकायतकर्ता ने बताया कि जो जमीन ग्राम समाज की बताई जा रही है, उसी गाटर संख्या 14 में आत्म प्रकाश मिश्रा प्रधान प्रतिनिधि का भवन बना हुआ है, लेकिन उस जगह को खाली नहीं करवाया गया है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता मोहम्मद आजाद हुसैन की देखिए खास रिपोर्ट। मामला है पूरा हमारा मामला यह, हम उसमें रह रहे थे, जमीन जीएस की थी और नमीन पड़ती भी थी, दोनों जगहें थी हमारी। बहुत पूर्वजों की बांस की थनियाँ लगी थी और हम उसमें बंगला डाले रह रहे थे चकबंदी के समय से। उसके बाद में हमारे उसमें पेड़ भी लगे थे, नल भी लगा था, और उसके बाद में वो हमारा उजाड़ दिया गया। उन्होंने जो है उसमें टंकी का निर्माण करवाया, हमको बताया नहीं, चुपे चुपे से जो अपना प्रस्ताव करके दे दिया। और उसी जगह में गाटा संख्या 14 में वो अपने दो मकान बनाए रह रहे हैं। उनके लिए प्रशासन कोई कुछ नहीं सोच रहा है, न कुछ कह रहा है। किसके 2 मकान बने हुए हैं? वो आत्म प्रकाश मिश्रा हैं, उनका बना हुआ मकान। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के जनपद अयोध्या के कटरा मोहल्ले में स्थित प्रतिष्ठित पीठ कौशलेश सदन में चल रही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में कथाभ्यास में कौशलेश सदन पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी वासुदेवाचार्य विद्या भास्कर महाराज ने कहा कि हम सभी को वृद्धजनों का सम्मान करना है, उनके पास बैठो और उनकी सेवा करो। बूढ़े बुजुर्गों के पास बैठने से ज्ञान की प्राप्ति होती है, उनसे हमें ज़्यादा सीखने को मिलता है। अगर हम 3 वृद्धों के पास बैठते हैं जिनकी आयु 100 वर्ष है, तो हमें उनसे एक साथ 300 वर्ष की जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, और जो हमारे लिए अति महत्वपूर्ण है, कम समय में हमने उनसे ज़्यादा जानकारी प्राप्त की है, जो बहुत ही उपयोगी है। सदैव बूढ़े बुजुर्गों में अपने से बड़े का सम्मान करें, यही शिष्टाचार है। उन्होंने कहा कि जिस घर में वृद्धजनों की सेवा नहीं की जाती, उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तो वहाँ घर नहीं है। जिसमें बूढ़े बुजुर्गों की सेवा नहीं की तो समझो उसने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। उन्होंने बताया कि आश्रम 19 मार्च को बटुकों के
नयन संस्कार का कार्यक्रम है, जिसमें बटुकों का सामूहिक यज्ञोपवीत होगा। 30 मार्च को मंदिर में श्री राम जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। और उनके जमाने में जो 100 साल के बूढ़े बुजुर्ग रहे हो, उन्होंने जो अपनी जिंदगी में प्रत्यक्ष देखा था वो बताएं। अपनी जिंदगी का प्रत्यक्ष तो 200 साल की बात, तो अब उन्होंने अपने बूढ़ों से जो सुन करके बताया होगा। को बता दें, रामनगरी अयोध्या में श्री राम जन्मोत्सव का मुख्य पर्व जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, ठीक वैसे वैसे ही मंदिरों में उत्सव का उल्लास अपने चरमों पर है। जगह जगह नवाह पाठ में बधाइयों का कार्यक्रम चल रहा है। जन्म के लिए रघुरैया, अवध में बाजे बधाइयां, यह बोल थे प्रसिद्ध पीठ श्री वेद मंदिर सेवा ट्रस्ट रामकोट के, जहां भगवान श्री राम के जन्म से पूर्व उत्सव बधाइयां व नवाह पाठ का कार्यक्रम चल रहा है, जिससे श्री वेद मंदिर पीठाधीश्वर महंत राम नरेश दास महाराज अपनी सानिध्यता प्रदान कर रहे हैं। महोत्सव से पूरा मंदिर सरोवर है। संत महंत भक्तगण सभी आह्लादित होकर खुशी से झूम रहे हैं। मठ में श्री राम जन्मोत्सव का उल्लास देखते हुए बन रहा है। इस अवसर पर श्री वेद मंदिर पीठाधीश्वर राम नरेश दास महाराज ने कहा कि श्री राम जन्मोत्सव के पावन पर्व पर आश्रम में नवा पाठ चल रहा है, जो रामनवमी तक चलेगा। राम नाम के साथ कीर्तन, कथा, प्रवचन आदि हो रहा है। श्री राम जन्मोत्सव के मुख्य पर्व में सम्मिलित होने के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। अयोध्या संतों की देवभूमि व नगरी है, जहां संत विराजते हैं एवं रामा नाम गुणगान करते हैं। इस मौके पर रामायणी गोवर्धन दास समेत अन्य साधु संत उपस्थित है। अयोध्या से हमारे संवाददाता नौशाद आलम की देखिए खास रिपोर्ट। कार्यक्रम भगवान के राम जन्म के उपलक्ष्य में उनके नाम पर पाठ आयोजन किया जा रहा है। नवाह पाठ 9 दिन तक चलेगा और राम नाम के शाम को कीर्तन होता है और कथा प्रवचन होता है और भक्तों की भी तैयारी चल रहा है आने के लिए। तो रामायण के पाठ के राम जन्म के उपलक्ष्य में बहुत महत्वपूर्ण है और अयोध्या का ये आस्था का केंद्र है, इसलिए यहाँ तो अति और महत्वपूर्ण है। कहें जिस दिन राम जन्म सूत्र गावहीं, तीर्थ सकल तहाँ चले आवे। जिस दिन भगवान के जन्म होता है सभी तीर्थ यहाँ चले आते हैं, प्रयागराज सहित यहाँ आ जाते हैं और स्नान करके जाते हैं। और संतों की तो भूमि है, नगरी है, यहाँ पर संत विराजते हैं, स्नान करते हैं। तो संत राम जी के पुत्र हैं और संत के राम जी बाप हैं, पिता हैं और माता पिता हैं, तो इसलिए उनको तो गुणगान करना है, आशीर्वाद लेना है। आपको बता दें, कुशीनगर के जटा बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत छात्राबाद जहीरुल उलूम निशवा गर्ल्स मदरसा ग्राम पकवा लुकपुर के प्रांगण में जश्न दस्तारबंदी व जलसा आयोजन किया गया है। इस प्रोग्राम में पैगंबरे इस्लाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर जोर दिया गया। महिलाओं का जलसा वसीरुन नेसा दीन कॉन्फ्रेंस नाम से हुआ। कुरान पाक की तिलावत हुई, नात व मनकबत पेश की गई। मुख्य अतिथि जिला अल्पसंख्यक कल्याण विशिष्ट अतिथि राजकुमार बरवार, थाना अध्यक्ष जटा बाजार संस्था के प्रबंधक मुख्य अतिथि को माला पहनाकर बुके सॉल भेंट किया। उसके बाद वक्ता सवाना निजामी ने कहा कि इबादत में लज्जत तभी मिलेगा जब हमारे पास दीनी तालीम होगी। दीनी तालीम हमारी हर जगह रहनुमाई करती है और मुस्लिम समाज में सबसे बड़ी कमी दीनी व दुनियावी तालीम की है। दीनी व दुनियावी तालीम में हम बहुत पीछे हैं, लिहाजा दीनी व दुनियावी तालीम के प्रति मुसलमानों को जागरूक किया जाए। तालीम हासिल करने की कोई उम्र नहीं होती, लिहाजा सभी को झिझक छोड़कर तालीम हासिल करनी चाहिए। कुशीनगर के जेठा बाजार से हमारे संवाददाता अबुल हसन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद झांसी में सीपुरी के 2 हत्याकांड और गुरसराय की डकैती कांड का खुलासा। डकैती कांड का लूटा गया लाखों का माल, हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद। आपको बता दें, झांसी में शुक्रवार की रात झांसी पुलिस को 2 सफलताएं हाथ लगी हैं। सीपुरी पुलिस ने 2 हत्याकांड के फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से निशानदेही पर हत्या में प्रयुक्त डंडा बरामद कर लिया है। वहीं स्वाट गुरसराय मऊरानीपुर थाना रस्का थाना पुलिस को देर रात बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया, दूसरा गिरफ्तार हुआ। पूछताछ में पकड़े गए दोनों
डकैतों ने गुड़सराय में खैर गांव में जैन परिवार के घर हुई डकैती कांड की घटना का जुर्म स्वीकार किया है। पुलिस ने उनके कब्जे से डकैती में लूटा गया लाखों कीमती माल और नकदी बरामद करते तमंचा कारतूस बरामद कर लिया है। वहीं पुलिस लाइन में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान एसएसपी राजेश एस ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर 2022 को थाना सीपरी बाजार के गोपालपुरा में खेत में सो रहे पिता पुत्र प्राण घातक हमला कर दिया था, जिससे महेंद्र अहिरवार की मौके पर ही मौत हो गई थी। उसका पिता काशीराम गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे मेडिकल कॉलेज में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया था। परिजनों द्वारा जताई गई आशंका पर 4 लोगों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा दर्ज विवेचना शुरू कर दी थी। दौरान विवेचना बनाए गए 4 आरोपी निर्दोष निकले। पुलिस ने असली आरोपी की तलाश शुरू कर दी थी। देर रात एसपी सिटी और सीओ सिटी के नेतृत्व में अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस टीम ने ग्वालियर रोड हाईवे से संदिग्ध युवक राजकुमार अहिरवार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों से पूछताछ में जुर्म स्वीकार करते हुए बताया कि पिता पुत्र की हत्या उसने ही की थी, क्योंकि महेंद्र अहिरवार उसकी पत्नी पर बुरी नजर रखता था और उसने कई बार पत्नी के साथ महेंद्र को देख लिया था। झांसी से हमारे संवाददाता समद अली की देखिए खास रिपोर्ट। जनपद में थाना गुड़सराय क्षेत्र अंतर्गत एक डकैती की घटना हुई थी, जिसको खुलासा के लिए 5 अलग अलग टीम का गठन किया गया था। उसमें हमारा टीम पूरा गांव में एक एक व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके, जो संदिग्ध व्यक्ति है उसमें आइडेंटिफाई करके सबसे पूछताछ की जा रही थी। उसमें हम लोगों को सफलता मिली है। घटना में टोटल 8 लोग शामिल है। उसमें एक व्यक्ति जो मझगावा मीरपुर का है, उनको मुठभेड़ में गिरफ्तार हुआ है। दूसरा व्यक्ति जो अजय है वो उसी गांव का है जिस गांव में घटना हुई थी। इन्होंने पूरा रेकी भी किया था और घटना में शामिल भी रहा है। अन्य लोगों को जल्दी गिरफ्तार करेंगे। अन्य लोगों को भी आज 25,000 का इनाम घोषणा भी किया गया है। इन लोगों से जो बरामदगी है वो आपको सामने प्रदर्शित किया गया है, जिसमें 3,40,000 रुपया भी है। बाकी जो घटना में जो इस्तेमाल किया गया जो छोटा सा संबल है और कट्टा है, वो सब हम लोग बरामद कर लिए हैं। पुलिस टीम को और एक्स्ट्रा लगाकर जो अन्य बचे लोगों को जल्दी गिरफ्तार करेंगे। 20/21 नवंबर 2022 की रात्रि में ग्राम चंद्रा गोपालपुर थाना क्षेत्र सीपरी के गांव में महेंद्र अहिरवार और उनके पिता काशीराम अहिरवार को डंडे से पीट करके हत्या हो गई थी, जिसके संबंध में उनके मृतक के भाई के द्वारा थाना सीपरी पे FIR पंजीकृत कराई गई थी धारा 302 में। इनको वर्कआउट करने के लिए पुलिस की टीम लगातार लगी थी और आज कल इनका जो इसका अभियुक्त था राजकुमार अहिरवार, उसको चिन्हित कर लिया गया था। आज देर रात्रि में उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और उसको जेल भेजा जा रहा है। साथ ही जिस डंडे से इनके द्वारा हत्या की गई थी वो डंडा भी बरामद किया गया है। सर, क्या हत्या क्यों की गई? हत्या का मुख्य कारण ये था जो महेंद्र अहिरवार है वो राजकुमार अहिरवार की पत्नी पर बुरी नज़र रखता था। उसके साथ इसके अवैध संबंध थे। ये बात राजकुमार अहिरवार को पता चल गई थी। इसके रिएक्शन में उसने हत्या की थी। सर, इसका कुछ पुराना आपराधिक इतिहास वगैरह? नहीं, पुराना कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। ये इसी मुख्य कारण से इसके दिमाग में आया कि महेंद्र अहिरवार के द्वारा इसकी पत्नी के साथ रिलेशन बनाया जा रहा है। इसी रिएक्शन में वो इसकी हत्या कर दिया। चूँकि काशीराम अहिरवार के साथ में दोनों लोग एक साथ में ही सो रहे थे, इसलिए जब ये डंडे से मार रहा था उसी दौरान दोनों को इसने हत्या कर दी थी। आपको बता दें, वहीं उत्तराखंड के जनपद उधम सिंह नगर के रुद्रपुर में कृषि एवं कृषक कल्याण, सैनिक कल्याण एवं ग्राम्य विकास तथा जनपद प्रभारी मंत्री गणेश जोशी ने किच्छा विधायक तिलकराज बेहड़ के आवास पहुंचकर विधायक से की शिष्टाचार भेंट और उनके स्वास्थ्य के बारे में विस्तार से ली जानकारी। आपको बता दें, जानकारी लेते हुए उनके स्वास्थ्य लाभ की कामना। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी विशाल मिश्रा, उप जिलाधिकारी पीयूष सिंह, परियोजना निदेशक हिमांशु जोशी, जिला विकास अधिकारी तारा अंकित, DPRO रमेश चंद्र त्रिपाठी, DPO उदय प्रताप सिंह, जिलाध्यक्ष भाजपा गुंजन खुजीजा, कमल जिंदल, पूर्व जिलाध्यक्ष विवेक सक्सेना सहित अमित नारंग, गुरविंदर सिंह चंडोक सहित क्षेत्रीय जनता उपस्थित थी। रुद्रपुर से हमारे संवाददाता अनवार हुसैन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट।
आपको बता दें वही जनपद उधम सिंह नगर के सभी थाना क्षेत्रों में सघन चेकिंग अभियान जारी। जी आपको बता दें वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशानुसार जनपद के सभी थाना क्षेत्रों में अमृतपाल व उसके सहयोगियों की तलाश हेतु सघन चेकिंग अभियान जारी है। अमृतपाल सिंह व उसके सहयोगी पंजाब पुलिस के अभियोगों में वांछित हैं। पंजाब पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह व उसके सहयोगियों के विरुद्ध लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया है। अमृतपाल सिंह व उसके सहयोगियों के नेपाल भागने की संभावना के दृष्टिगत उत्तराखंड में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर से हमारे संवाददाता अनवार हुसैन अंसारी की देखिए खास रिपोर्ट।